कुछ देर पहले ही एक आदमी ने उसे अंधेरे कोने में घेर कर कहा था, मेरे साथ चलो, 3,000 दूंगा, बस एक रात। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। शहर की चमकती हुई सड़कों से थोड़ी दूरी पर 7 सितारा होटल द सिल्वर हेवन का पिछला हिस्सा बिल्कुल अलग दुनिया लगता था। यहाँ न चमक थी, न संगीत, न खुशबू, बस कचरे से भरी गाड़ियों की आवाज, प्लास्टिक की थैलियों की सरसराहट और अंधेरे में फैली बदहवासी। उसी गेट के पास दीवार से सटी हुई एक दुबली पतली लड़की जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसका नाम था अनाया। पिछले 2 दिनों से अनाया के पेट में ठीक से खाना नहीं गया था। भूख ने शरीर को खोखला कर दिया था, लेकिन उससे भी गहरी चोट उसके मन में थी। कुछ देर पहले ही एक आदमी ने उसे अंधेरे कोने में घेर कर कहा था, मेरे साथ चलो, 3,000 दूंगा, बस एक रात। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सौदा था। अनाया ने कांपती आवाज में जवाब दिया था, मैं भूखी हो सकती हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं। वो आदमी हंसकर चला गया था, पीछे छोड़ गया था गंदी नजरें और अपमान की बदबू। अनाया वहीं बैठी रो रही थी कि तभी होटल के पिछले गेट पर एक काली लग्जरी सेडान आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा आरव मल्होत्रा, होटल के मालिक का इकलौता बेटा, शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवार का वारिस। वो फोन पर किसी से तीखी बहस कर रहा था। डैड, मैं होटल को धोखे से नहीं चलाऊंगा, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। फोन काटते ही उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां कचरे के पास एक लड़की बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, आंखें लाल। कुछ पल के लिए वो रुका, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। अनाया घबरा गई। मैं भीख नहीं मांग रही, मैं बस जा रही हूं, उसने जल्दी से कहा। आरव की आवाज में कठोरता नहीं थी। किसी ने तुम्हें परेशान किया है? अनाया चुप रही, लेकिन उसकी बाजुओं पर पड़े नीले निशान बहुत कुछ कह रहे थे। आरव ने जेब में हाथ डाला, पैसे निकालने ही वाला था, आदत थी उसकी, पर फिर रुक गया। वो झुककर उसके सामने बैठ गया। खाना खाओगी? ये सवाल सुनकर अनाया सिहर गई। अभी थोड़ी देर पहले इसी बहाने उसकी आत्मा को रौंदने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस आवाज में कुछ और था, चिंता। हाँ, लेकिन मैं भीख नहीं लेती, उसने धीमे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। तो नौकरी करोगी? अनाया की आंखें फैल गईं। मैं? यहां? द सिल्वर हेवन में स्टाफ की कमी है, अगर चाहो आज से काम शुरू कर सकती हो। उसे यह मजाक लगा। लोग क्या कहेंगे? आरव का स्वर शांत लेकिन पक्का था। लोगों की चिंता मेरी है। उसने हाथ बढ़ाया। चलो। डर, शक और उम्मीद तीनों से लड़ते हुए अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। नई शुरुआत। होटल के भीतर मैनेजर ने आपत्ति की। सर, ये लड़की। आरव की आवाज पहली बार सख्त हुई। ये अब स्टाफ है। अनाया को साफ कपड़े मिले, गर्म खाना मिला। प्लेट देखते ही उसकी आंखें भर आईं। महीनों बाद उसने चैन से पहला निवाला लिया। अगली सुबह किचन हमेशा की तरह अफरा तफरी से भरा था। ऑर्डर, शोर, प्रेशर। उन सब के बीच अनाया चुपचाप खड़ी थी। सुपरवाइजर मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहां काम आसान नहीं है। अनाया ने बस इतना कहा, मैं सीख लूंगी। उसे सबसे नीचे का काम मिला। बर्तन, फर्श, कचरा। हाथ छिल गए, उंगलियां लाल हो गईं, लेकिन उसने एक शब्द शिकायत का नहीं कहा, क्योंकि बाहर की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बेरहम थी। शाम को आरव किचन में आया। उसने अनाया को देखा। झुकी कमर, गीले हाथ, लेकिन आंखों में अजीब सी जिद। थक गई हो? वो जवाब देने ही वाली थी कि हंगामा मच गया। हेड शेफ कबीर चिल्ला रहा था। सॉस जल गया, किसने छोड़ा? सन्नाटा। तभी अनाया ने धीरे से कहा, अगर थोड़ा दूध और धीमी आंच, ऊपर से पिसी काली मिर्च। सब चुप। कबीर भड़क उठा। तू मुझे सिखाएगी? आरव आगे आया। करके देखते हैं। कुछ मिनट बाद सॉस बेहतर था। कबीर ने अनमने स्वर में कहा, ठीक है। अनाया फुसफुसाई। मेरी मां कहती थी, खराब खाने को फेंकते नहीं, सुधारते हैं। आरव के चेहरे पर पहली बार खुला गर्व था। पहचान बनती हुई। दिन बीतते गए। अनाया ने जल्दी सीखना शुरू कर दिया। बर्तन से सब्जी कटाई, सब्जी से प्रेप, हर कदम पर लोग बातें करते थे, शक करते थे। उसने सुना पर चुप रही। एक बड़े इवेंट के दिन गलती हो गई। डिश का स्वाद बिगड़ गया, हंगामा मच गया। अनाया ने प्लेट देखी और बोली, बेस मसाला गलत है। सब चौंक गए। नया बना दूं? उसने पूछा। आरव ने बिना झिझक कहा, हाँ। 2 मिनट में उसने वो स्वाद वापस ला दिया जो होटल की पहचान था। गेस्ट मुस्कुराया। अब सही है। उस दिन के बाद अनाया सिर्फ एक स्टाफ नहीं रही, अतीत का साया। एक शाम एक आदमी लड़खड़ाता हुआ किचन में घुस आया।
शराब की बदबू, आंखों में जहर। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उसका मामा था, वही जिसने उसे घर से निकाला था। ये मेरी चीज है, वो चिल्लाया। अनाया की आवाज पहली बार कांपी नहीं। मैं किसी की चीज नहीं हूं। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। यहां से निकल जाओ। सिक्योरिटी आई। आदमी घसीटकर बाहर ले जाया गया। अनाया टूट गई, आंसू गिरे। आरव ने बस कहा, तुम अकेली नहीं हो। भरोसे की शुरुआत। उस रात अनाया ने धीरे से कहा, मुझे भरोसा करना नहीं आता। आरव मुस्कुराया, मैं इंतजार कर लूंगा। पहली बार अनाया को लगा उसे सिर्फ काम नहीं मिला, उसे इज्जत, सुरक्षा और अपनापन मिला है। उसने बहुत हल्के से हाथ बढ़ाया। आरव ने थाम लिया। उस पल किचन में दो लोग नहीं थे। एक लड़की थी जो टूटकर फिर से बनी थी, और एक आदमी जिसने पहली बार किसी को दिल से जगह दी थी।